हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने जूनियर सुपरटेट स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो मेडिवियल टाइम में ड्रामास थे उससे कनेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं। और जैसा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका 25 मार्क्स का आएगा, मैं लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको कहता हूं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको पढ़िए। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ड्रामा। तो पहला क्वेश्चन आज का है आपके लिए, इन विच सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा और द ब्रिटिश ड्रामा बिगैन, यानी कि किस शताब्दी में इंग्लिश ड्रामा या जिसको हम ब्रिटिश ड्रामा कहते हैं उसका आरंभ हुआ। एंड योर ऑप्शंस आर ए 12th, बी 13th, सी 14th एंड डी 15th। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस शताब्दी में इंग्लिश ड्रामा और ब्रिटिश ड्रामा जो है उसका आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 14th सेंचुरी। Now the next question is, English dramas grew out of, इंग्लिश ड्रामा जो हैं वह ग्रीव आउट हुए, कहाँ से ग्रीव आउट हुए साहब? तो देखिए, इन पैलेस, क्या महलों से ग्रीव आउट हुए? इन कोर्ट, क्या जो राज दरबार थे वहाँ से? इन विलेजेस, गांव से? या लिटुर्गी से हुए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लिटुर्गी। लिटुर्गी का मतलब होता है चर्च कनेक्टेड। ठीक, यानी कि जो चीज़ें चर्च से कनेक्टेड होती हैं उनको हम लिटुर्गी कहते हैं। तो इंग्लिश ड्रामा जो है उनका ग्रीव आउट हुआ है वो है चर्च से, यानी कि अगर आप मिडिल इंग्लिश ड्रामास की बात करें तो उनका आरंभ जो है वो चर्च से हुआ। तो राइट ऑप्शन लिटुर्गी। अब इसी से कनेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने आपको दिया है, वो क्वेश्चन है आपका, लिटरेचर प्लेस वर डिवाइस्ड बाई। लिटरेचर प्लेस जो थे वो किसके द्वारा डिवाइस किए गए, किसके द्वारा स्टार्ट किए गए? तो आपके ऑप्शन रखता हूँ आपके सामने। ऑप्शन ए किंग, ऑप्शन बी ऑफिसर्स, ऑप्शन सी ऑथर्स, ऑप्शन डी क्लर्गी। तो साहब जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन है कि इंग्लिश ड्रामा ग्रीव आउट कहाँ से हुए, तो मैंने आपको रिप्लाई दिया कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। लिटरेरी का मतलब समझाया मैंने आपको, चर्च कनेक्टेड। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें चर्च से कनेक्टेड जो हैं वो आपके कौन होते हैं? क्लर्गी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी, यानी कि क्लर्गी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, जरा देखें। डैश इज ए मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग एंड परफॉर्मेंस सॉरी इज ए मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग एंड परफॉर्मेंस। यानी कि एक प्रकार की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शंस के कि ये काय की डेफिनेशन है, ड्रामा की, सोनेट की, नॉवेल की या नन। तो साहब चूंकि आज मैं आपको मिडिल इंग्लिश की ड्रामा समझा रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी कि ड्रामा। यानी कि ड्रामा इज ए मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग एंड परफॉर्मेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है आपसे कि इन इंग्लैंड वेयर ड्रामास वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में सबसे पहले ड्रामास कहाँ परफॉर्म हुए या कहाँ परफॉर्म हुआ करते थे? तो देखिए, ए ऑप्शन है आपका इन पैलेस, बी ऑप्शन है इन थिएटर, सी ऑप्शन है इन चर्च और डी ऑप्शन है आपका इन ओपन फील्ड। तो साहब जब मैं लिटरेरी की बात करता हूँ, लिटरेचर प्लेस की बात करता हूँ, तो नेचुरल सी बात इन सबका संबंध चर्च से है। तो इनका आरंभ भी कहाँ से हुआ होगा? चर्च से। तो ऑप्शन सी जो है वह आपका राइट आंसर है, यानी कि इन चर्च। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखें। हु परफॉर्म ड्रामाज व्हेन ड्रामाज केम आउटसाइड द चर्च। यानी कि फिर एक ऐसा समय आया कि जो चर्च में ड्रामाज थे वहाँ से बाहर ड्रामाज निकले। तो आपसे कनेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब ये चर्च से बाहर आ गए तो इनको परफॉर्म कौन किया करता था? एंड द ऑप्शंस आर एक्टर्स, बी ऑप्शन क्लर्गी, सी ऑप्शन कॉमन मैन
और डी ऑप्शन ट्रेड गिल्ड्स। तो मैं आपको बता दूं यहाँ भाई क्लर्की हो नहीं सकता क्योंकि क्लर्की का संबंध चर्च से होता है। यहाँ पूछा जा रहा है चर्च से बाहर, कॉमन मैन से लेना देना है नहीं। एक्टर्स तो तब आए जब थिएटर का निर्माण हुआ, थिएटर तब थे नहीं। तो भैया डी ऑप्शन जो है आपका ट्रेड गिल्ड्स जो थे ये व्यापारियों का समूह हुआ करता था, जिसमें कि अभी आपका अगला ऑप्शन आएगा, अब अगला क्वेश्चन आएगा तब मैं उसमें बताऊंगा कि कौन कौन थे। तो ये ट्रेड गिल्ड्स थे जो कि अपने व्यापार का प्रचार करने के लिए इन ड्रामास का सहारा लिया करते थे। घूम घूम कर शहरों में अपने ड्रामास को परफॉर्म किया करते थे और साथ ही साथ अपनी जो व्यापार किया करते थे उसको भी प्रमोट किया करते थे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। हु वर ट्रेड गिल्ड्स? ट्रेड गिल्ड्स कौन थे? तो साहब ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो साहब आपका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि ट्रेड गिल्ड जो थे वो क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स का समूह हुआ करता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेंचुरी द मिस्ट्री प्लेस एंड मिरेकल प्लेस ग्रीव आउट? इन विच सेंचुरी द मिस्ट्री प्लेस एंड मिरेकल प्लेस ग्रीव आउट? आपसे ये पूछा जा रहा है कि मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस जो हैं वह कब ग्रीव आउट हुए, और आपका ऑप्शन है 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या नन। तो राइट आंसर इज 14th सेंचुरी। जब हम मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करते हैं, मिडिल इंग्लिश ड्रामास की बात करते हैं, तो आरंभ नेचुरल सी बात है 14th सेंचुरी में ही हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लेस वर पॉपुलर इन द मिडिल एजेस? अगर मिडिल एजेस की बात करें इंग्लैंड में हम, तो कितने प्रकार के प्लेस जो थे वो पॉपुलर थे? तो साहब पूछा, आपका ऑप्शन है ट्रेजेडी, 2, 3 या 4, यानी कितने प्रकार के प्लेस जो थे वो पॉपुलर थे। तो सीधा सीधा मैं आपको आंसर देता हूँ कि 3 प्रकार के प्लेस जो थे वो पॉपुलर थे उस समय, मिरेकल, मिस्ट्री और मोरलिटी। 3 प्रकार के प्लेस, मिरेकल प्लेस, मोरलिटी प्लेस और मिस्ट्री प्लेस, ये 3 प्रकार के प्लेस मिडिल इंग्लिश पीरियड में फेमस थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A miracle play represents a real or fictitious account of the life of miracles or martyrdom of. A miracle play represents a real or fictitious account of the life, miracles और martyrdom of. जो मिरेकल प्ले हुआ करते थे वह वास्तविक या काल्पनिक अकाउंट व्यक्त किया करते थे जीवन का या जादू का या मार्टिरडम का। किसकी? ऑप्शन ए किंग, ऑप्शन बी क्वीन, ऑप्शन सी क्लर्गी, ऑप्शन डी सेंट। तो साहब द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि सेंट्स। तो ये मिरेकल प्लेस जो हुआ करते थे वह रियल और फिक्टियस अकाउंट ऑफ द लाइफ, मिरेकल्स और मार्टिरडम ऑफ सेंट्स को व्यक्त किया करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिगिनिंग हु परफॉर्म्ड इन द मिरेकल प्लेस? अगर हम आरंभ की बात करें तो आरंभ में इन मिरेकल प्लेस में कौन परफॉर्म किया करता था? तो आपके ऑप्शंस हैं किंग्स, सोल्जर्स, चर्चमैन या ऑल ऑफ दीज। यानी कि शुरुआत में इन मिरेकल प्लेस में जो परफॉर्म करने वाले थे वो कौन हुआ करते थे? तो साहब शुरुआत की बात करता हूँ तो चूँकि तीनों प्रकार के प्लेस चर्च में हुआ करते थे, नेचुरल सी बात चर्चमैन जो थे वो इसमें परफॉर्म किया करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स फ्रॉम चर्च सर्विसेज व्हेन मिरेकल प्लेस पर परफॉर्म? जब इनका संबंध चर्च से समाप्त हो गया तो मिरेकल प्लेस जो थे उनका परफॉर्मेंस कब हुआ करता था? ऑन संडेज, रविवार के दिन, ऑन पब्लिक फेस्टिवल्स के दिन, ऑन फ्राइडेज, शुक्रवार के दिन या डेली, प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर है साहब ऑन पब्लिक फेस्टिवल्स, यानी कि जब कोई पब्लिक फेस्टिवल पड़ता था तब इन मिरेकल प्लेस का परफॉर्म किया जाता था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या आपसे पूछा जा रहा है मोस्टली मिरेकल प्लेस पर बेस्ड ऑन द मिरेकल्स परफॉर्म बाई? यानी कि अधिकतर जो मिरेकल प्लेस हैं वह उन मिरेकल्स पर आधारित हैं जो कि परफॉर्म किए गए किसके द्वारा? ऑप्शन ए वर्जिन मैरी, ऑप्शन बी सेंट निकोलस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो राइट आंसर जो है वो आपका है बोथ ए एंड बी, यानी कि वर्जिन मैरी
और सेंट निकोलस के द्वारा परफॉर्म किए गए मिरेकल्स के आधार पर ही मिरेकल प्लेस प्रायः लिखे जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे। अगला क्वेश्चन आया, हु वॉज सेंट निकोलस? सेंट निकोलस कौन थे? तो साहब ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूँ, 3rd सेंचुरी बिशप, 4th सेंचुरी बिशप, 5th सेंचुरी बिशप, और डी ऑप्शन है आपका नन। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ डायरेक्ट कि अगर हम सेंट निकोलस की बात करें तो सेंट निकोलस 4th सेंचुरी के बिशप हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ वर्जिन मैरी? जब हम मिरेकल प्लेस की बात करते हैं तो सेंट निकोलस और वर्जिन मैरी दोनों पर आधारित ये प्लेस लिखे जाते थे जो कि उनके परफॉर्म करते थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया पहले सेंट निकोलस के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज़ वर्जिन मैरी? वर्जिन मैरी कौन है? तो देखिए, ऑप्शन ए वाइफ ऑफ जोसेफ, ऑप्शन बी वाइफ ऑफ जीसस, ऑप्शन सी बोथ एंड ए एंड बी, एंड डी नन। तो साहब वर्जिन मैरी जो हैं उनको मदर मैरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जीसस क्राइस्ट की माँ थी, साथ ही साथ जोसेफ साहब की वाइफ थी। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिरेकल प्लेस आर ऑल्सो कॉल्ड? मिरेकल प्लेस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे ये है कि मिरेकल प्लेस को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए द मैरी प्लेस, ऑप्शन बी सेंट्स प्लेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन। तो अभी मैंने जैसा कहा कि मिरेकल प्लेस में मदर मैरी और सेंट यानी कि निकोलस, इनके जो मिरेकल्स थे उनको परफॉर्म किया जाता था। तो नेचुरल सी बात है, मैरी प्लेस सेंट्स प्लेस के नाम से ही इनको जाना जाता होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी सिग्निफिकेंट टेक्स्ट सर्वाइव्ड इन इंग्लिश लिटरेचर ऑन मिरेकल प्लेस ऑफ मिरेकल प्लेस? क्या कोई सिग्निफिकेंट टेक्स्ट अंग्रेजी साहित्य का जो कि मिरेकल प्लेस पर आधारित है वो अब सरवाइव कर रहा है? तो इसका राइट आंसर, सीधा सीधा मैंने आंसर दिया है नो। साहब आज वर्तमान में कोई भी इंग्लिश लिटरेचर में मिरेकल प्लेस का टेक्स्ट जो है वो सरवाइव नहीं कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी प्लेज आर सर्वाइव्ड इन फ्रेंच साइकिल ऑफ मिरेकल प्लेस? भाई इंग्लिश लिटरेचर में तो कोई सर्वाइव नहीं कर रहा, लेकिन प्रश्न ये है क्योंकि उनको फ्रेंच ड्रामा और इंग्लिश ड्रामा का दोनों मैंने नाम दिए थे। तो हाउ मैनी प्लेज आर सर्वाइव्ड इन फ्रेंच साइकिल ऑफ मिरेकल प्लेस? जो मिरेकल प्लेस की फ्रेंच साइकिल है उसमें कितने ड्रामाज जो हैं वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, एंड ऑप्शन डी 46, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि 42 प्लेज ऐसे हैं जो कि सरवाइव कर रहे हैं अब भी, ठीक है ना, जो कि फ्रेंच साइकिल के अंतर्गत आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, इन वे सेंचुरी मोरल्टी प्लेस पर परफॉर्म? यानी कि अगर मोरल्टी प्लेस की बात करें तो मोरल्टी प्लेस जो थे वो कब परफॉर्म किए जाते थे? तो साहब इसका राइट आंसर है आपका, जैसे ऑप्शन में दे रहा हूँ पहले, तो 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, बोथ ए एंड बी, और डी नन। तो भैया जब हम मोरल्टी प्लेस की बात करते हैं तो 15th और 16th दोनों सेंचुरी में ये परफॉर्म किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सी, बोथ ए एंड बी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, हु बैंड मिरेकल प्लेस इन इंग्लैंड? किसने इंग्लैंड में मिरेकल प्लेस जो हैं उनको बैंड किया था, उनको बैन कर दिया था? एंड योर ऑप्शंस आर हेनरी 4th, हेनरी 6th, हेनरी 7th और हेनरी 8th। तो साहब हेनरी 8th जो थे वो आपके इंग्लैंड के राजा थे, और इन्होंने अपने टाइम पर जो मिरेकल प्लेस थे उनको बैंड कर दिया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा डी ऑप्शन, हेनरी 8th, ठीक है ना। हेनरी 8th जो है वो आपका राइट आंसर है। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में जो तीनों प्रकार के प्लेस जो परफॉर्म किए जाते थे उनके कनेक्टेड मैंने 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं। और अगर आपने अभी आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं मिस्ट्री, मिरेकल और मोरल्टी प्लेस से कनेक्टेड वीडियोस दे चुका हूं। एक बार आप उस वीडियो को देखें, उन वीडियोस को, और उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ें तो आसानी के साथ आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, रटने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।